हेलो मित्रों, नमस्कार। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी वहां पर जारी रख सकते हो। वहां पर आपको दी जाती है इंडिया के बेस्ट एवं टॉप एजुकेटर द्वारा लाइव स्पेशल फ्री क्लासे, और साथ में दोस्तों वहां पर आपको प्लस कोर्सेज भी दिए जाते हैं। तो प्लस कोर्सेज परचेस करने के लिए आपको 10% छूट अगर लेनी है दोस्तों, तो इस कोड का जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको प्लस कोर्स में 10% की छूट मिल जाए। तो अभी डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा धमाल। क्या कहा जाता है? धमाल। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। होलर के गीत संबंधित है। होलर के गीत किससे संबंधित है? तो 2 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, बाल विवाह प्रथा उपहास से संबंधित है होलर के जो गीत है दोस्तों। अगला प्रश्न है 3 नंबर। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 3 नंबर का हो जाएगा मेवात दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न है, सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर एक तरफ वाद्य यंत्र है और एक तरफ उनके प्रकार है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी इकतारा है जो कौन सा है दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशीर यानी फूक से बजाया जाता है, और तत् तार से बजाया जाता है। इसके बाद झांझ घनवाद्य यंत्र हो गया, और मांदल अवनद्य वाद्य यंत्र हो गई। 5 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा कामायचा। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से ही संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी तमाशा। अगला प्रश्न है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो दोस्तों मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवाई और रणबजा, याद रखना है कौन सा नाम है? रतवाई और रणबजा, ये 2 लोकगीत है दोस्तों, और नृत्य भी है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्वाद्य है? यानी इनमें से आपको बता रहा है कि तार से बजाने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो प्यारे मित्रों, जंतर आपका तार से बजाने वाला वाद्य यंत्र है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है। नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो कुर्जा नहीं है दोस्तों, बाकी पटेलिया, बिछियो और लालर। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है, तो कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल रावण हत्था। पाबूजी की फड़ रावण हत्था वाद्य यंत्र है, उसके साथ में बाँची जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, जो रामदेव जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ वो किस वाद्य यंत्र के साथ बाँच जाती है? वो भी रावण हत्थे के साथ में ही बाँच जाती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, देव नारायण जी की जो फड़ है, देव नारायण जी की जो फड़ है वो किससे बाँच जाती है? जंतर से। ठीक है, किससे? जंतर से। ये आपको याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो 11 का हो जाएगा चौहान, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुखमणिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो बिल्कुल डिंगल भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों का इतिहास कौन सा शिलालेख बताता है? तो मंडोर शिलालेख बताता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, हमीर रासों का लेखक कौन है? हमीर रासों का लेखक कौन है? तो जोधराज है हमीर रासों का लेखक। 15 नंबर प्रश्न है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो राज प्रशस्ति की रचना की थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 16 नंबर प्रश्न आता है, रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? रामचंद्रिका किसके द्वारा रचित है? तो द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रचित है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख में।
18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नड़ देव प्रबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज विनोद का रचयिता कौन है? तो सदाशिव भट्ट, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। 20 नंबर है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो 20 का क्या हो जाएगा, खेरोदा ताम्रपत्र, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर है, राजस्थान के किस नरेश द्वारा नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था? तो खेतड़ी के थे दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? या ऐसे भी कह सकते हो मेवाड़ का मैराथन कौन सा युद्ध है? तो सी हो जाएगा, दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। 23 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली, मदन पाल सिंह। 24 नंबर है, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो पता होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 25 नंबर प्रश्न है, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो 25 का हो जाएगा महाराजा अजित सिंह को। 26 नंबर है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था? तो ए हो जाएगा सलहदी तंवर, ऑप्शन नंबर ए राइट। 27 नंबर है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? जी प्यारे मित्रों 27 का हो जाएगा चावंड, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान से बताना है, सही नहीं है। तो दोस्तों भाटी यहां पर बता दीजिए जल्दी से, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन परमार मारवाड़ ये सही नहीं है। ठीक है, भाटी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस कच्छावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो महाराजा जगत सिंह द्वितीय या सेकंड। अंतिम प्रश्न है मित्रों, घोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? तो 30 का बी हो जाएगा अजित सिंह। दोस्तों आज के इस श्रृंखला में 30 प्रश्न अपने कंप्लीट होते हैं। अगर इस वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा दोस्तों तो कल से 50 प्रश्नों की श्रेणी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।